मित्रों, आपको थोड़ा सा वक्त निकालकर इसे जरूर सुनना चाहिए। जैसे हर चीज का कोई ना कोई शॉर्टकट होता है, वैसे ही जिंदगी को सफल बनाने के लिए चाणक्य नीति एक सार्थक शॉर्टकट है। इसमें आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ऐसी कई बातों को उजागर किया है जिन्हें यदि व्यक्ति सीख लेता है तो वह अपने जीवन में आसानी से सफल हो जाता है। तो आचार्य चाणक्य अपने श्लोक के माध्यम से कहते हैं, उद्यमशील कभी दरिद्रता नहीं भोगता, जो सदैव परमात्मा का नाम जपता रहता है पाप उसके पास नहीं भटकता। कलह शांति का अचूक उपाय मौन है, जो सतर्क रहता है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापता। व्याख्या, यह सत्य है कि लक्ष्मी उसी की दासी होती है जो पुरुषार्थी होता है, परिश्रमशील होता है, कर्मशील होता है, परिश्रमी होता है। इसके विपरीत जो निठल्ला होता है, कर्म करने में आलस्य करता है, लक्ष्मी उसको त्याग देती है। इसी तरह पाप उस व्यक्ति से कोसों दूर रहता है जो हर समय परमात्मा का चिंतन करता रहता है। कलह की जड़ कैंची की तरह चलने वाली जुबान है। यदि कलह को शांत करना हो तो मौन धारण कर लेना चाहिए। और कहा भी गया है कि एक चुप 100 को हराती है। यदि 2 व्यक्ति जुबान चलाएंगे तो निश्चय ही कलह बढ़ेगी। कलह को दूर करने का अचूक नुस्खा मौन ही है। इसी तरह जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है, उसे चोर डाकू आदि का भय नहीं रहता। ऐसा भय सिर्फ उसी को रहता है जो गाफिल रहता है। गलफत में या फिर अपनी मौज मस्ती में रहने वाला व्यक्ति सदैव हानि ही उठाता है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने जीवन की सार्थकता व सफलता के लिए 4 अचूक नुस्खे या उपाय बतलाए हैं। ये उपाय हैं उद्यम, जप, मौन व सतर्कता। जिस भी व्यक्ति ने इन चारों को जीवन में अपना लिया, समझ ले उसका जीवन सार्थक हो गया। इस दृष्टि से आचार्य चाणक्य का ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेषकर लक्ष्मी कृपा के इच्छुकों के लिए तो ये वरदान ही समझना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का वास वहाँ होता है जहाँ उद्यमशील होते हैं। कलह न होती हो, ईश्वर का नाम जप तप होता हो, धर्म कर्म होता हो एवं व्यक्तियों में सतत जागरूकता रहती हो। अपने अगले श्लोक में आचार्य चाणक्य ने देवराज इंद्र का उदाहरण देते हुए बताया है कि अति कैसे सर्वत्र हमारा नाश करने वाली होती है। तो आचार्य कहते हैं, अधिक सौंदर्य के कारण सीता का हरण हुआ, अति घमंड के कारण रावण का विनाश हुआ, अति दानशील होने के कारण बलि को बंधन में बंधना पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र त्याज्य है अर्थात त्यागने वाली है। व्याख्या, अति सर्वत्र वर्जित अर्थात अति हर प्रकार से तथा हर कहीं त्यागने की योग्य होती है। जहाँ अति होती है वहाँ निश्चय ही विनाश होता है। आचार्य चाणक्य ने भी इस श्लोक में श्रुति कथन का समर्थन करते हुए अति को त्याज्य अर्थात त्यागने वाला बताया है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सीता अति रूपवान थी, उसके रूपवती होने के कारण ही रावण द्वारा उसका हरण हुआ। इसी तरह रावण भी कम अभिमानी नहीं था, उसमें अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, उसमें गर्व की अति थी, इसी कारण वंश सहित उसका विनाश हुआ। कहते हैं कि रावण के वंश में 1.25 लाख नाती पोते परिवारजन थे, उन्हें देखकर वह फूला नहीं समाता था। लेकिन जब एक एक करके सभी काल के गाल में समा गए और रावण की भी मृत्यु हो गई, तब उसके वंश में मात्र विभीषण के अतिरिक्त एक भी पुरुष रोने वाला नहीं था। और यह सब अति के कारण ही हुआ। एवं असुराधिपति बलि महादानशील था, वह नित्य दान किया करता था। उसकी दानशीलता से इंद्र भी इसलिए चिंतित हो गया था कि कहीं वह उसका सिंहासन न छीन ले, इसलिए वह भगवान विष्णु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। तो भगवान विष्णु असुराधिपति बलि से वामन का रूप धारण कर दान मांगने गए। अपने छलिया रूप से जब भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि देने के लिए बलि को वचनबद्ध कर लिया, तब विष्णु ने अपने शरीर को विराट कर लिया और 2 पैरों में ही धरती व आकाश को नाप लिया। और तीसरा पैर रखने के लिए जब जगह मांगी तो बलि ने पहचान लिया कि ये भगवान विष्णु है और छल से वचन ले लिया है। अतः उसने करबद्ध होकर कहा कि प्रभु, तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दें। विष्णु ने जब तीसरा पैर उसके सिर पर रखा तो वह पाताल में समा गया। स्मरणीय है कि यद्यपि दैत्याचार्य शुक्र ने उसे सचेत भी किया था, लेकिन उसने उनकी बात की भी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार अति दानशीलता के कारण बलि वचन से बंध गया। इसलिए कहा गया है कि अति सदैव सर्वत्र वर्जनीय है। सारतः यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना ही शोभनीय है, उसे अति का त्याग कर देना चाहिए।
मित्रों, चाणक्य नीति के ये श्लोक आपको किसी अन्य YouTube चैनल या फिर किसी पुस्तक में भी मिल सकते हैं, लेकिन इन श्लोकों की इतनी व्यवस्थित व्याख्या आपको किसी अन्य चैनल या फिर किसी पुस्तक में देखने या फिर सुनने को नहीं मिलेगी। इसे आप केवल हमारे चैनल पर सुनकर समझ भी सकते हैं और अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को भी लाइक करें। धन्यवाद।